हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7। और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे एनसीईआरटी बुक से, एक्सरसाइज 7.1। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स के पेयर दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो जल्दी से एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, और एक दूसरा कोई पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस ए बी विल बी इक्वल टू रूट ओवर डिस्टेंस फॉर्मूले। यहां देखो x2 माइनस x1 यानी कि एब्सिसा का डिफरेंस लेना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में हम लेंगे डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट यानी कि y वालों का डिफरेंस, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके डेरिवेशन के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आप चेक कर सकते हैं वहां से। यहां हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और ये जो गिवन पॉइंट्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट करके। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है 2 3 और 4 1। तो इनको हम कुछ इस तरीके से एज्यूम कर लेते हैं, जैसे ए बी हमने लिए थे। एक पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, दूसरे पॉइंट को बी ले लेते हैं। तो ए हो गया 2 3 और बी को मान लेते हैं 4 1। आप किसी को भी ए किसी को भी बी ले सकते हैं। चलिए अब मैं इनको दे देता हूं, ये x1 y1 और ये पॉइंट हो गया x2 y2। ओके, तो डिस्टेंस ए बी कैसे निकलेगी? फॉर्मूला क्या था? ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो रूट ओवर x2 की जगह हमारे पास क्या है, यहां देखो x2 की जगह हमारे पास 4 है, तो ये हो गया 4 माइनस x1 की जगह 2 है, 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह हमारे पास 1 है और y1 की जगह 3 है, so 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर, अब यहां से 4 माइनस 2 करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस इधर बचेगा माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, विच इज इक्वल टू रूट ओवर 4 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे वो भी प्लस 4 ही आएगा। तो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 8। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो इस 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या बच गया? 2। सो 2 रूट 2 ये हमारा आंसर आएगा। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, देखो कैसे करेंगे। सो ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर, फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे अच्छा एक चीज और भी है, आप इनमें से किसी को भी x1 y1 ले सकते हो सकता है मैं b वाले को x1 y1 ले लूं या फिर a वाले को x1 y1 ले लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, आप जिसका भी डिफरेंस निकाल रहे हैं, जैसे आपने x1 अगर b वाले को लिया तो y1 भी b वाले को ही लेना पड़ेगा, ऐसे मिक्स नहीं करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे x2 चलो मैं वही ले लेता हूँ, -1 को ही ले लेता हूँ। तो इट इज इक्वल टू रूट ओवर x2 -1 हो गया। अब इसी मैं बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूँ, -1 माइनस x1 की जगह पे ये आएगा -5, तो ये -5 इसको ब्रैकेट में रख लिया होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह 3 हो गया, ये वाला y2 होगा, ये 3y2 और ये y1, सो 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर
-1 और +5 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस, ये -1 +5 हो गया होल स्क्वायर, प्लस इधर बचेगा -4 होल स्क्वायर। ओके, इट इज इक्वल टू रूट ओवर, माइनस का 1 है, प्लस का 5 है, तो +4 बचेगा, ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। ओके, विच इज इक्वल टू रूट ओवर 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे वो भी 16 आएगा, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 32। अब 32 को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा और रूट 2 अंदर रहेगा। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 2 का। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3, ये फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, ए बी की बजाय हम इनको पी क्यू मान लेते हैं। चलो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। अब इनके बीच की डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर, फॉर्मूला सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर x2 की जगह देखो, ये x2 हो जाएगा माइनस ए, तो माइनस ए माइनस x1 की जगह a आ जाएगा, माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह ये वाला माइनस बी माइनस y1 की जगह ये बी होल स्क्वायर। तो ये हो गया रूट ओवर -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। माइनस के दो हो गए ना, एक a माइनस का ये है, एक ये है, ये दोनों अगर माइनस माइनस के तो माइनस के 2a हो गए, ऐसे ही यहाँ पे माइनस के 2b हो गए। तो इट इज इक्वल टू रूट ओवर, इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4b स्क्वायर। इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, रूट ओवर 4 कॉमन निकाल लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 2 रूट से बाहर आ जाएगा, 2 रूट से बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एक पॉइंट दे रखा है एंड 36 50, एंड कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। ये सेक्शन 7.2 में ये चीज लिखी हुई है। क्या बोला गया है, अ टाउन ए इज a town B is located 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन A। कोई टाउन A है, उससे 36 किलोमीटर ईस्ट में जाके, 36 किलोमीटर ईस्ट में जाके, और फिर वहां से 15 किलोमीटर नॉर्थ में जाके, यहां से 15 किलोमीटर नॉर्थ में गए, तो यहां कोई टाउन है B। हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो उसके लिए जब हम ऐसे एज्यूम कर लें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे, ये हमने ए को ओरिजिन मान लिया, ए को ओरिजिन मान लेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 आ जाएंगे, और बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, फिर बी के कोऑर्डिनेट 36 15 आएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से इनके बीच की डिस्टेंस ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज डिस्कस करी गई है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी, और इनके बीच की हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो चलिए कैसे निकालेंगे डिस्टेंस वो देखते हैं। तो ये आ गया पॉइंट ए 0 0 है, पॉइंट बी 36 15 है। सो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर x2, x2 की अगर हम बात करें तो वो देखो क्या है, 36, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 15 और y1 0, सो 15 माइनस 0 होल स्क्वायर।
सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 36 माइनस 0 करेंगे तो ये 36 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 15 माइनस 0 यानी कि 15 ही बचेगा, 15 स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 36 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमें मिलेगा 1296 होता है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 दोनों को ऐड कर लेते हैं। इट इज इक्वल टू रूट ओवर, ये हो गया 5 प्लस 6 करेंगे 11, 1, ये होगा 3 प्लस 9 करेंगे 2, कैरी 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5 और 1, सो 1521। अब 1521 का स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो इट इज इक्वल टू 39। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं। डिवीजन मेथड क्लास 8 में आपने सीखा होगा। जैसे 15 21 है, पेयर बनाएंगे पीछे से, ऐसे दो दो के पेयर बना लेंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते हैं ऐसे, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 और उसके बाद यहाँ पे 6 बच जाएगा। इस 3 को जब हम डबल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 6। अब कितने पे जाएगा? 9 पे जाएगा। यहाँ 9 लिखना है और यहाँ पे भी 9 लिखना है। ओके, 9 9 ये 21 नीचे आ जाएगा इधर। 9 9 ज़ा 81 और 8 बच गए, 54 और 8 62। तो इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट जो है वो 39 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। देयरफॉर उन दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी इज 39 किलोमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया उन टाउन्स के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस, 3 पॉइंट दे रखे हैं, आर कोलिनियर। क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ऐसे एक ही लाइन पे अगर पॉइंट जैसे ए है, बी है और सी है, ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, अगर ये कोलिनियर हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ए बी की जो डिस्टेंस है, ये ए बी की जो डिस्टेंस है उसमें प्लस कर दें हम बी सी की जो डिस्टेंस है, बी सी, तो इक्वल आ जाना चाहिए ये कंप्लीट डिस्टेंस ए सी, ये इक्वल आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अब ये तो जरूरी नहीं है कि इनमें से कौन सा पॉइंट बीच में आएगा, वो हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ए बी और सी मान लेते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को ऐसे अज्यूम कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे और ए सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे। जो दो पॉइंट्स की डिस्टेंस यानी कि छोटी वाली जो 2 पॉइंट डिस्टेंस आएंगी, स्मॉलर डिस्टेंस, उन दोनों को ऐड करके जो बड़ी डिस्टेंस है उसके अगर इक्वल आ गया तो फिर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। यानी कि जब ये डिस्टेंस हम निकालेंगे, कोई बड़ा आएगा कोई छोटा आएगा, जो स्मॉलर 2 होंगी, दो ऐसी डिस्टेंस जो छोटी हैं, उनको ऐड करने पे जो बड़ी वाली डिस्टेंस है अगर उसके इक्वल आ गया तो फिर क्या कहेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो चलिए ये हमने ए बी सी ऐसे पॉइंट ले लिए। लेट ए इज 15, B is 23 and C is -2 -11. Now AB की अगर डिस्टेंस निकालेंगे इट इज इक्वल टू रूट ओवर, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फॉर्मूला मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। देखो 2 - 1 होल स्क्वायर, 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर, 3 - 5 होल स्क्वायर। तो ये आ गया, इट इज इक्वल टू रूट ओवर 2 - 1 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस यहां पे -2 बचेगा, -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो 4 आएगा। सो इट इज इक्वल टू रूट 5। ओके, ये ए बी की डिस्टेंस आ गई रूट 5 यूनिट्स। अब हम निकाल लेते हैं बी सी की डिस्टेंस। सो बी सी इज इक्वल टू क्या, कितना आएगा, रूट ओवर बी और सी। इसके लिए देखो अब ये
-2 और फिर -2, ठीक है। तो -2 होल स्क्वायर प्लस y के लिए -11 -3 -11 -3 होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर -2 -2 -4 हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर बनेगा ये। -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 प्लस ये -14 हो जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा ये। तो ये मैं यहाँ पे वैसे लिख के दिखा रहा हूँ, आपको नोटबुक पे लिखनी है, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। तो -14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 212। अब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो एज इट इज हम इसको छोड़ लेते हैं यूनिट्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे हम डिस्टेंस ए सी, ए और सी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए है 15 और सी है -2 -11। तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट ओवर -2 -1 -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 -11 -5 होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, इट इज इक्वल टू रूट ओवर, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस ये -16 बनेगा, -16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 265। अब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, अब हमारे पास जो डिस्टेंसेस आई वो आई, ए बी जो डिस्टेंस है वो आ गई √5, बी सी जो डिस्टेंस आई वो आई √212 और ए सी जो डिस्टेंस आई है वो आ गई रूट ओवर 265। ये डिस्टेंसेस हमें मिली। अब यहां से क्लियरली देखो, ये भी एक, ये इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो वो एक नया, क्योंकि ऐड √5 और √212 ऐसे ऐड होंगे ही नहीं, ठीक है। तो वो एक नया इरेशनल नंबर बनाएंगे जो AC के इक्वल बिल्कुल नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्लियरली AB प्लस BC, क्योंकि छोटी यही दोनों हैं, √5 और √212, ये दोनों स्मॉलर डिस्टेंसेस हैं। सो AB और BC स्मॉलर डिस्टेंसेस का जो सम है इट इज नॉट इक्वल टू AC, जो ग्रेटर डिस्टेंस है उसके ये इक्वल नहीं आया। तो अगर नहीं आया तो देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर बिल्कुल नहीं है। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 -2 6 4 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें चेक करना है कि क्या ये किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसके लिए भी हम, जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो हम ABC साइड्स निकालेंगे। अगर दो साइड इक्वल आ गई तो फिर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया, लेट A इज 5 -2 and B is 6 4 and C is 7 -2। ओके, अब निकालते हैं हम डिस्टेंस AB। सो AB इज इक्वल टू रूट ओवर, AB के लिए ध्यान से देखो, 6 -5 होल स्क्वायर, 6 -5 होल स्क्वायर प्लस 4 -2 करेंगे तो ये +2 बन जाएगा। ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अब आपको इतना समझना चाहिए। अब 4 माइनस ऑफ -2 करेंगे तो ये +2 बन जाएगा होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू रूट ओवर, देखो क्या क्या आ गया, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस ये 6 हो गया, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर
37 यूनिट्स। ये हमारे पास आ गई डिस्टेंस ए बी। अब दूसरी डिस्टेंस निकालते हैं, बी सी इज इक्वल टू रूट ओवर बी और सी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये हो गया 7 माइनस सिक्स होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस ये -6 हो जाएगा, -2 और -4, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो वो 36 ही आएगा, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 37 यूनिट्स। तो यहां से क्लियरली हमें पता चल गया कि दो साइड तो इक्वल आ ही चुकी है, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल तो कंफर्म है ही है। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में इक्विलेटरल भी पूछा जाए, तो थर्ड साइड भी हम निकाल लेते हैं। थर्ड साइड देख लेते हैं क्या आएगी। ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर, अब ए सी 7 माइनस 5 होल स्क्वायर, 7 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 देन -2 करेंगे तो ये +2 हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर से देखो -2 ये वाला, और इसमें से ये माइनस करेंगे, -2 बनेगा तो वो प्लस हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया √4, और √4 क्या होता है 2 यूनिट्स। तो थर्ड साइड, तीनों साइड तो इक्वल है नहीं, लेकिन दो साइड यहाँ पे इक्वल हैं, तो अब हम क्या लिखेंगे, क्लियरली ए बी एंड बी सी आर इक्वल, क्लियरली ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या आएगा, यस। इसमें पूछा गया है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस थे, तो हम आंसर लिखेंगे यस, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर। जैसा फिगर में दिखाया गया है, ऐसे 4 फ्रेंड बैठे हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास। After observing for a few minutes, Champa asked Chameli that don't you think ABCD is a square? तो चंपा चमेली को बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है? चमेली disagrees, तो चमेली मना कर देती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता। So using distance formula, find which of them is correct। तो हमें ये चेक करना है कि उन दोनों में से कौन करेक्ट है, ये हम चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं क्या क्या बनेंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या बनेंगे। हमें क्या चेक करना है, पॉइंट ए से पहले एक्स, ये हमारी एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये हमारी वाई एक्सिस हो जाएगी। तो हम ए पॉइंट से पहले एक्स एक्सिस की तरफ चेक करेंगे कोऑर्डिनेट, तो वो कितना आएगा, ये वाला 3 आ जाएगा। तो 3, और वाई एक्सिस पे चेक करेंगे तो 4 आएगा। तो ए के कोऑर्डिनेट्स बन गए 3, 4। ऐसे ही बी के कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या बनेंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स में पहले 6 आएगा, फिर 7, तो ये हो गया 6, 7। पहले एक्स एक्सिस पे चेक करना है, फिर वाई एक्सिस पे चेक करना है। सी के कोऑर्डिनेट्स देखो 9 और 4, 9 एंड 4। डी के कोऑर्डिनेट्स देखो, डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6 और 1, 6, 1। अब हम डिस्टेंसेस निकालेंगे, यानी कि चारों साइड निकाल के देखेंगे और दोनों डायगोनल निकाल के देखेंगे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का पता करने के लिए कि वो कौन सा टाइप है, उसके लिए हमें उसकी चारों साइडों का पता होना चाहिए और उसके दोनों डायगोनल्स का पता होना चाहिए। तब हम उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे बता सकते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है या फिर पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, क्या है। चलिए ये कोऑर्डिनेट्स हो गए ए बी सी डी के। अब इनकी साइड्स हम निकाल लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर, अब यहां फिर से मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर।
तो ये इक्वल आ जाएगा रूट ओवर 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर किया 9 प्लस 7 माइनस 4, यहाँ पे भी 3 बचेगा, सो 3 का स्क्वायर 9, यानी कि रूट ओवर 18 विच इज इक्वल टू रूट ओवर 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3√2 यूनिट्स। ये हमारी डिस्टेंस आ गई ए बी की। इस 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 3 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 2 बचेगा। ओके, अब डिस्टेंस निकालते हैं बी सी इज इक्वल टू, अब बी सी को चेक करो, डायरेक्ट लिख दूं, अब 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर अगेन 9 प्लस 9 आ गया, 9 प्लस 9 विच इज इक्वल टू अगेन रूट ओवर 18, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2। ओके, अब निकालते हैं सी डी रूट ओवर, यहाँ पे भी चेक कर लो भाई, 6 माइनस 9 करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर आएगा, प्लस 1 माइनस 4 करेंगे तो फिर से माइनस 3 का स्क्वायर आएगा, विच इज इक्वल टू रूट ओवर 9 प्लस 9, फिर से रूट 18 ही आ रहा है, सो इट इज इक्वल टू 3√2। देन ए डी निकालते हैं, ए डी इज इक्वल टू, ए डी के लिए चेक करो, ये वाला 6 माइनस ये वाला 3, सो रूट ओवर 6 माइनस 3 फिर से 3 बच गया, 3 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस ये वाला 4 तो माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर 9 प्लस 9, और ये भी आ गया रूट ओवर 18 विच इज इक्वल टू 3√2। ठीक है, तो यहां से चारों साइड तो इक्वल आ गई, ये तो कंफर्म हो गया। अब निकालते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होंगे, डायगोनल होंगे AC और BD। तो अब AC की डिस्टेंस निकालेंगे और BD की डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए अब निकालते हैं AC। नाउ AC इज इक्वल टू रूट ओवर AC 9 माइनस 3 यानी कि 6 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 4, 0 ही बचेगा, 0 स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर 36 आ गया, विच इज इक्वल टू 6। BD निकालते हैं आप, BD इज इक्वल टू, B और D की डिस्टेंस, तो ये होगा 6 माइनस 6 यानी कि रूट ओवर 6 माइनस 6 यानी कि 0 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 36 ही बचेगा ये भी, विच इज इक्वल टू 6। तो अब हम क्या लिखेंगे हियर, अब हमने देखो चारों साइड निकाल ली, वो इक्वल आ रही हैं, AB BC CD और AD ये इक्वल आ गई। ओके, और दोनों डायगोनल जो हैं वो भी इक्वल हैं। हियर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ये इक्वल हैं, एंड AC इज इक्वल टू BD, यानी कि जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल हैं। तो अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है। अकेली अगर चारों साइड इक्वल होती तो वो रोम्बस होता, डायगोनल अगर इक्वल नहीं आते तो। ठीक है, अकेले डायगोनल इक्वल आ जाते और अपोजिट साइड इक्वल आ जाती तो वो रेक्टेंगल बन जाता। तो ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेस पे हम ये बता सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड diagonals are also equal. Diagonals are also equal. Therefore, ABCD is a square. Therefore, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। Hence, अब स्क्वायर कौन बोल रहा था, चंपा। तो चंपा ने
स्क्वायर बोला था तो वो सही कह रही थी, इसका मतलब हैंस चंपा इज राइट। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि चंपा सही कह रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी, यानी कि इनमें से अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है तो आपको बताना है कि वो कैसा क्वाड्रिलेटरल बना। नेम का मतलब उसकी नेमिंग करनी है कि वो पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, या स्क्वायर है, या रेक्टेंगल है, क्या है। बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो एक एक करके चलिए इनको हम चेक करते हैं। तरीका क्या है, वही 4 साइड निकालनी है और दोनों डायगोनल्स निकालने हैं। तो चलिए पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। ये हो गया ए, बी, सी और ये हो गया डी। ठीक है, इनको हम ऐसे अज्यूम कर लेंगे। नाउ ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर ए बी। 1 माइनस माइनस ऑफ 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 बन जाएगा, प्लस 0 माइनस माइनस ऑफ 2 करेंगे तो 0 प्लस 2 बन जाएगा, ये होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस यहां पे भी 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4। सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 8। ठीक है, इसको हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं। अभी मैं यहीं पे इसको छोड़ लेता हूं, रूट 8 आ गया। ओके, देन ए बी। अब निकालते हैं बी सी। बी सी इज इक्वल टू रूट ओवर बी और सी को देखो भाई, -1 तो ये -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ओवर -1 और -1 -2 हो जाएगा, और -2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस यहाँ पे 2 माइनस 0 2 बचेगा, और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि ये भी आ गया रूट ओवर 8। बीसी हो गया। अब सी डी निकालते हैं। सी डी इज इक्वल टू रूट ओवर सी डी -3 एंड माइनस ऑफ -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। सो -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर, 0 -2 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू रूट ओवर, यहां फिर से -2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस यहाँ पे -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 आएगा। सो इट इज इक्वल टू रूट 8। ओके, अगली ए डी साइड निकाल लेते हैं। ए डी इज इक्वल टू, अब ए डी के लिए देखो भाई, ए डी -3 एंड माइनस ऑफ -1 करेंगे तो +1 आ जाएगा, फिर से रूट ओवर -3 + 1 का स्क्वायर, देन प्लस 0 माइनस ऑफ -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा, 0 + 2 का स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर, यहाँ फिर से -2 बच गया, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे वो भी 4 आएगा, इज इक्वल टू रूट 8। अब यहां से ये तो क्लियर हो गया कि ऑल साइड्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, अब हम निकालते हैं डायगोनल AC और BD। चलिए ये पॉइंट्स आ गए, अब हम AC निकालते हैं। AC इज इक्वल टू रूट ओवर A और C निकालें, -1 माइनस ऑफ -1 करेंगे +1 हो जाएगा, तो ये -1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 और माइनस ऑफ -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा, सो 2 + 2 का स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर, ये तो 0 बचेगा, 0 प्लस ये बचेगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया। सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 16 विच इज इक्वल टू 4। ओके, वैसे तो ये +-4 होता है, हम नेगेटिव यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंसेस की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि कई चैप्टर्स में हम +-4 लिखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे वहां पे। यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि साइड्स कैन नेवर बी नेगेटिव। चलिए अब निकालते हैं BD। BD इज इक्वल टू रूट ओवर B और D, देखो भाई, -3 - 1 का स्क्वायर, -3 - 1 का होल स्क्वायर,
प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया रूट ओवर -4 का स्क्वायर, ये -4 बनेगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 0 विच इज इक्वल टू रूट ओवर 16 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, फिर से यहां पे लिखेंगे अब हम, हियर AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, all sides equal I, and AC is equal to BD, दोनों डायगोनल जो है वो भी इक्वल हैं, therefore ABCD is a square, ABCD क्या है, एक स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 1 के लिए। चलिए अब देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 देखो, फिर से 4 पॉइंट हमें दे रखे हैं, ए बी सी डी, इनके नेमिंग कर देते हैं हम, इसको ए मान लेते हैं, बी सी और ये हो गया डी। तो फिर से ऐसे ही करेंगे, ए बी पहले साइड्स निकाल लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस 3 यानी कि 3 प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 3 प्लस 3 यानी कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, प्लस यहाँ -4 बचेगा, -4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 52। 36 प्लस 16 करेंगे तो ये आ गया रूट ओवर 52। ओके, अब निकालते हैं BC। BC इज इक्वल टू रूट ओवर B और C 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 0 माइनस 3 यानी कि 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया, प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2 बचेगा, और 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 4, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 13। ओके, अब निकालते हैं CD। CD इज इक्वल टू रूट ओवर CD -1 माइनस 0, -1 माइनस 0 होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 3, 4 -4 और -3 होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर -1 माइनस 0 -1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस ये होगा माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, सो इट इज इक्वल टू रूट 50। ओके, अब निकालते हैं AD। AD इज इक्वल टू रूट ओवर A और D, देखो भाई, -1 माइनस ऑफ -3, तो -1 माइनस ऑफ -3 करेंगे तो +3 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस -4 देन -5 होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर, यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, प्लस ये -9 हो जाएगा, और -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 85। जो साइड्स हैं वो तो अनइक्वल आ रही हैं सारी, ठीक है, तो ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। अभी आगे चेक करते हैं कि डायगोनल्स कैसे आते हैं। अब हम निकालेंगे AC और BD डायगोनल्स। चलिए अब निकालते हैं AC। AC इज इक्वल टू रूट ओवर A और C, देखो भाई, 0 माइनस माइनस ऑफ 3, तो 0 प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 प्लस 3 यानी कि 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 9 यानी कि रूट ओवर 9, और यहाँ -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 13।
ओके, अब निकालते हैं बी डी। बी डी इज इक्वल टू बी डी। बी डी को चेक करो, -1 और -3, तो -1 -3 होल स्क्वायर। ओके, देन प्लस -4 और -1 -4 -1 होल स्क्वायर। ओके, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, यहाँ पे ये -5 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर 25, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 41। जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल नहीं है और जो साइड्स हैं वो भी इक्वल नहीं है। हियर जो साइड है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, विच इज नॉट इक्वल टू सी डी, विच इज नॉट इक्वल टू ए डी, ना तो कोई भी साइड इक्वल आई, और जो डायगोनल हैं वो भी अनइक्वल हैं, तो ए सी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू बी डी। सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल होता है, नो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर ए बी सी डी इज नॉट अ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, यानी कि इसका कोई स्पेशल नाम नहीं लिख सकते हम, ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 3। पार्ट 3 में भी ऐसे ही करेंगे हम, ए बी सी और डी। फिर से साइड्स निकालते हैं, ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर देखो क्या बनेगा, 7 - 4 का स्क्वायर, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 7 - 4 करेंगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 6 - 5 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, सो इट इज इक्वल टू रूट 10। नाउ बी सी इज इक्वल टू रूट ओवर बी सी 4 - 7, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर, 3 - 6 का होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर, ये 4 - 7 करेंगे -3 आएगा, -3 का स्क्वायर हो गया 9, देन प्लस यहां पे 3 - 6 -3 आएगा, फिर से 9, सो इट इज इक्वल टू रूट 80। देन सी डी इज इक्वल टू रूट ओवर सी डी, देखो भाई 1 - 4, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 1 - 4 करेंगे तो -3 का स्क्वायर 9 आ गया, प्लस यहां पे 2 - 3 करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, सो इट इज इक्वल टू रूट 10। ओके, अब निकालते हैं ए डी। ए डी इज इक्वल टू ए डी 1 - 4 यानी कि रूट ओवर 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का 2 - 5 का होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर, ये -3 बचेगा तो -3 का स्क्वायर करेंगे 9, प्लस यहाँ पे भी -3 बचेगा, उसका स्क्वायर करेंगे 9, सो इट इज इक्वल टू रूट 18। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो अब कि ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल हम बनाए ए बी सी डी, जो ए बी है वो इक्वल आ रही है सी डी के, ए बी और सी डी इक्वल है, और जो बी सी है वो इक्वल आ रही है ए डी की। इससे क्या पता चल रहा है कि अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है, ये तो कंफर्म हो गया। अब हम चेक करेंगे डायगोनल्स के लिए, तो चलिए अब डायगोनल्स के लिए चेक करते हैं। डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल देखते हैं ए सी। ए सी इज इक्वल टू,
रूट ओवर ए और सी 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस 4 यानी कि 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पे -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि ये आ गया रूट 4 विच इज इक्वल टू 2। अब BD निकालते हैं। BD इज इक्वल टू रूट ओवर बी और डी 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस 7 करेंगे तो -6 बचेगा, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे -4 बचेगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 52। तो अब हम क्या लिखेंगे, हियर ए बी जो साइड आई थी वो किसके इक्वल आई थी, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल आई थी, इज इक्वल टू सी डी, और बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, यानी कि डायगोनल इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो जब सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम, और अगर डायगोनल भी इक्वल होते तो वो क्या बन जाता, रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 3 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे ये गिवन पॉइंट्स हैं हमारे, इनको हम मान लेते हैं ए और बी। सो गिवन पॉइंट्स आर ए 2 - 5 एंड बी -2 9। ओके, ये गिवन पॉइंट्स हैं। अब हमें एक पॉइंट निकालना है जो एक्स एक्सिस पे होगा, ऑन दी एक्स एक्सिस, और इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट इज P, मान लेते हैं जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो P है। अगर वो एक्स एक्सिस पे होगा तो कोई ना कोई एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन y 0 होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट कंफर्म है कि वो 0 ही होगा। तो इसलिए हम इस P को क्या लिखेंगे, हमने एज्यूम कर लिया दैट P इज x0। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है ए और बी दोनों से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए और पी बी दोनों इक्वल होने चाहिए। दैट इज अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर करने का क्या फायदा है, जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें स्क्वायर रूट करना पड़ता है, तो यहां स्क्वायर करेंगे तो वो रूट की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। ठीक है, देयरफॉर दैट इज, अब पी और ए के डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x -2 का होल स्क्वायर, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -5 करेंगे तो +5 हो जाएगा, 0 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने पी ए का स्क्वायर लिया है, इज इक्वल टू पी बी का स्क्वायर, पी और बी पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। अब x माइनस ऑफ -2 करेंगे तो +2 हो जाएगा, x +2 का स्क्वायर, देन प्लस 0 - 9 का
स्क्वायर होल स्क्वायर, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 करेंगे तो माइनस के 4x प्लस, यहाँ पे ये 5 ही बचेगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25। सो इट इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर ये 4 से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब क्या बचेगा वो देखो, यहाँ पे आ गया 8x हो जाएगा, इधर देखो माइनस ऑफ ये 25 को मैं यहाँ रख लेता हूँ और ये 81 को इधर ले आते हैं, माइनस 81 इज इक्वल टू, ये वाले 4x को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, एक 4x यहाँ पे पहले से ही है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4x, यानी कि 8x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस के 56 बचेंगे। सो x इज इक्वल टू माइनस 56 अपॉन 8, सो इट इज इक्वल टू माइनस 7। x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 7। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज, जो रिक्वायर्ड पॉइंट था वो हमने लिया था p, और वो क्या था x0, और x क्या आया, माइनस 7, तो ये हो जाएगा माइनस 7 0। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, माइनस 7 और 0। ये ऐसा पॉइंट है जो x एक्सिस पे भी है और a और b दोनों से इक्वी डिस्टेंट भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p this q this is 10 यूनिट्स। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 10 यूनिट्स है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए देखो, गिवन पॉइंट्स आर p 2 minus 3 and q 10y। ओके, नाउ pq जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू 10 यूनिट्स गिवन है, देयरफॉर pq स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो अब p और q के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज 10 स्क्वायर किया है तो रूट लगाने की देखो अब जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस ऑफ 3, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये हो गया 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे, प्लस 6y इज इक्वल टू 100। तो ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, y स्क्वायर प्लस 6y, और ये प्लस के देखो कितने हो गए, प्लस के 73 और माइनस 100 हो जाएगा, ये वाला 100 इधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, यानी कि y स्क्वायर प्लस 6y माइनस, यहां पे देखो माइनस 27 इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है वो आ गई y स्क्वायर। चलिए इसको हम अब सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड। तो ये इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। जब ये अकेला होता है तो डायरेक्ट एक मेथड हम लगा सकते हैं, यानी कि इसको फैक्टर ऐसे स्प्लिट करें तो प्लस का 9 और माइनस का 3 अगर हम लें तो उससे क्या होगा, प्लस 6y आ जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। तो ये डायरेक्ट फैक्टराइजेशन हो जाता है ऐसे, ये बन जाएगा y प्लस 9
इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो y प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा या तो, और y माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो या तो y इज इक्वल टू माइनस 9 आ गया, या फिर y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो ये दो हमारे आंसर आएंगे, दिस और दिस। ये y की वैल्यू निकल गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ Q01 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, Q जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है P और R दोनों से, यानी कि QP और QR दोनों डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR। तो यहां पे ये हमारे पास है, Q पॉइंट है 01, P पॉइंट है 5 माइनस 3 और R पॉइंट है x6। Now according to question, Q is equidistant from P and R. According to question, Q वो P और R दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है। इसका मतलब QP is equal to QR, ये गिवन है। Therefore, QP square will also be equal to QR square। स्क्वायर लेने का फायदा क्या है कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे उसमें रूट नहीं लगाना पड़ेगा, इसलिए हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो चलिए QP स्क्वायर निकालते हैं। 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू QR लगाते हैं अब, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये माइनस 4 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ये x माइनस 0 x ही बचेगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 6 माइनस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर 25। तो ये 25 से 25 कैंसिल हो गया और क्या बच गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बच गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 16। अब ध्यान से देखना भाई, ये आ गया प्लस माइनस 4, यानी कि x की अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, या तो वो प्लस का 4 भी हो सकता है और माइनस का 4 भी हो सकता है। ओके, तो एक आंसर तो यही आ गया, फर्स्ट आंसर हमारा यही आ गया। अब हमें क्या करना है, आगे बोला गया है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस QR और PR भी हमें निकालनी है। तो x की वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे और PR और QR निकालेंगे। तो अब देखो दो केसेस बनेंगे, एक बार तो हम +4 लेके करेंगे, एक बार -4 लेके करेंगे। तो यहां पे देखो P क्या है, P है हमारा QR निकालना है ना, तो Q हो गया 01, नाउ Q01 है, ओके, और P 5 माइनस 3 है, P इज 5 माइनस 3 एंड R। अब R के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, क्योंकि R क्या था, x6 था, R क्या है x6। अब x हमारे पास दो है, या तो R होगा 4 6 या फिर R होगा -4 6। ठीक है, ये दो केस लेके हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें निकालना है QR और PR। तो QR निकालते हैं, Q एंड R। केस 1 लेते हैं पहले, केस 1 QR इज इक्वल टू रूट ओवर, ये वाला लेते हैं केस 1, 4 माइनस 0
4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, देन प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ओवर, चलो नीचे लिख लेते हैं, यहां रहने देते हैं, विच इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ही आएगा, यहाँ पे 4 ही बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 25, यानी कि जो क्यू आर है वो हमें मिला रूट ओवर 41। ओके, केस 2 देखते हैं अब। केस 2, केस 2 में क्यू आर इज इक्वल टू, अब की बार ये लेंगे हम, ये है हमारा केस 2, ये है हमारा केस 1, रूट ओवर -4 माइनस 0, -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया इज इक्वल टू रूट ओवर -4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 ही आएगा, प्लस 25, यानी कि रूट ओवर 41 ही आ रहा है। दोनों केसेस में रूट ओवर 41 ही आएगा क्यू आर की वैल्यू। अब हम निकालेंगे पी आर की वैल्यू। तो क्यू आर तो ये फाइनल हो गया, रूट 41 आ रहा है। ओके, अब पी आर निकालते हैं। पी आर के लिए भी दो केस बनेंगे, तो केस 1 ले लेते हैं पहले। पी आर इज इक्वल टू रूट ओवर, पी और आर ये केस 1 वाला लेते हैं, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस ऑफ -3, 6 माइनस ऑफ -3 प्लस 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू रूट ओवर, यहां पे 1 बचेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 81, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 82। एक तो ये आ गया। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में पी आर देखो क्या आएगा, पी आर इज इक्वल टू रूट ओवर -4 -5 का होल स्क्वायर, -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस ऑफ -3, वही 6 प्लस 3 ही रहेगा का होल स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू, ये -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो -9 का स्क्वायर करें 81 प्लस ये 9 का, ये भी 81, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर 162 विच इज इक्वल टू रूट ओवर 81 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 9√2। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई पी आर की, एक होगा √82 और एक आया 9√2। तो ये हमारे फाइनल आंसर आ गए पी आर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point x y is equidistant from points this and this। यानी कि हमें एक रिलेशन निकालना है x और y में। इसका मतलब है कि इक्वेशन बना के छोड़नी, वैल्यू नहीं निकलेंगी x y की, उनका एक इक्वेशन बन जाएगी और वो इक्वेशन बना के हमें छोड़ देनी है। तो चलिए, ये जो पॉइंट है एक्स वाई, उसको हम मान लेते हैं P, इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, इसको हम मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। वो A और B दोनों से इक्विडिस्टेंट है। लेट P हो गया एक्स वाई, A हमने एज्यूम कर लिया 3 6 और B एज्यूम कर लिया -3 4। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA is equal to PB, PA और PB डिस्टेंसेस इक्वल हैं, दैट इज PA का स्क्वायर करेंगे तो वो PB के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर करने का फायदा मैं पहले ही बता चुका हूं, रूट नहीं लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूले में। तो अब लगा देते हैं भाई डिस्टेंस फॉर्मूला PA के लिए, PA 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB, PB के लिए
-3 माइनस एक्स का -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके, प्लस पीबी के लिए 4 माइनस वाई, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशंस आ गई, इनको सॉल्व करते हैं। आइडेंटिटी लगा लेंगे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली जहां पर लगेगी, और जहां a प्लस बी के होल स्क्वायर की लगेगी वहां a प्लस बी के होल स्क्वायर की लगा लेंगे। इसको देखो, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं इनका माइनस कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अब ये 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव बाहर आ गया, तो ये 3 प्लस एक्स के होल स्क्वायर से हम इसको आगे लिख सकते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, माइनस वाले का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस कॉमन निकाल, ये होल स्क्वायर यहां आएगा, माइनस कॉमन निकाल के होल स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो मैं इसको 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख रहा हूं। अब तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, देन प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर, 4 माइनस वाई का स्क्वायर, ओके। अब आइडेंटिटी लगा के ओपन करो, ए स्क्वायर यानी कि 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स, प्लस इसको ओपन करेंगे तो 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू, यहां ओपन करेंगे तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, देन प्लस यहां ओपन करेंगे 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, 9 और एक्स स्क्वायर, 9 और एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गए, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो देखो क्या बच गया, इधर बचे हैं 6x माइनस के 6x माइनस 12y इज इक्वल टू, यहां देखो क्या बचा है, प्लस का 6x माइनस 8y, और क्या बचा हुआ है, प्लस के 16 भी है, और इधर क्या थे, 36 भी है भाई प्लस का, तो इस 36 को हम इधर ले आते हैं, तो प्लस का 16 और ये वाला 36 उधर जाके माइनस का 36 हो गया। तो अब रिलेशन इन दोनों को उठा के भी इधर ले आओ, तो क्या रिलेशन आएगा, देखो 6x प्लस 6x, ये वाला 6x इधर आके प्लस हो गया, माइनस के 8y है, और ये वाला 12y उधर जाके प्लस का हो गया, तो प्लस के 12y माइनस का 8y, ओके, और यहाँ 16 और 36 तो माइनस के 20 बचेंगे इक्वल टू 0। तो अब देखो 12x माइनस प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकाल दो पूरी इक्वेशन में से, 4 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बचेगा, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन हमारा आएगा x और y के बीच में, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो ये फाइनल रिलेशन रहेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ आ जाएंगी अच्छे से, फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।